अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जिस परिप्रेक्ष्य में हम जी रहे हैं, जिस समाज में हम जी रहे हैं, क्योंकि अभी हम मुक्ति को नहीं गए हैं, तो थोड़ा समाज की तरफ भी हम दृष्टिपात करें कि आज समाज में क्या हो रहा है और उसमें हमारा अध्यात्म विज्ञान कैसे कारगर हो रहा है। आप चारों तरफ विहंगम दृष्टि दौड़ाइए तो देखिए कि बेटा माँ को मार रहा है और पति पत्नी को मार रहा है, सुसाइड कर रहा है और हिंसा कर रहा है, आतंकवाद फैला रहा है। ये सारी ऐसी ऐसी समस्याएं जिसने झकझोर दिया है, पूरे विश्व को झकझोर दिया है। ये वैश्विक समस्या है, सामाजिक समस्याएं हैं और अध्यात्म विज्ञान में, सनातन सत्य में वैश्विक समस्या का समाधान देने की पूरी अर्हता है। तो कृपया आप सामाजिक और वैश्विक इस तरीके की जो बुराइयां कहिए, तकलीफ कहिए, कुरीतियाँ कहिए जो समाज में आज घटित हो रही है, वो कैसे शांत होकर के और शांतिपूर्ण सहवास से सभी जिए आनंद से। तो एक ऐसा नुस्खा बताइए, ऐसा कोई तरीका बताइए, ये सब पे लागू हो। सोशल रिफॉर्मर, समाज उत्थान, समाज के लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, जरूरी है। और इसका रास्ता कहो, समाधान कहो, ये भी समाज के लिए जानना जरूरी है। हम मानते हैं कि समाज में रहना है तो समाज की जो उत्थान कहो, विकास कहो, और प्रेम, मैत्री, भाईचारा और सबको समान मानना और सबकी उन्नति चाहना, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ऐसा भाव होना चाहिए। तो ये अच्छी बात है और होनी भी चाहिए इन सोसाइटी। और हमारी भारतवर्ष की संस्कृति में तो ये था ही पहले, ये कोई नई बात नहीं है। आध्यात्म का विषय भी था और समाज के उत्थान का भी विषय बहुत गहराइयों से हमारे ऋषि मुनियों ने सामाजिक जीवन के लिए बनाया था। और तभी भारतवर्ष के अंदर पूरे विश्व में एक ही संस्कृति ऐसी है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है और सभी जीवों को जियो और जीने देने की बात करती है। उसके अलावा भी सर्वे सुखिनः भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी रहे और सभी निरामय रहे, ये भी हमारी संस्कृति ने ही हमको सिखाया है। दूसरी बात, जब मानवता की बात आती है तो हम नात जात को भी भूल जाते हैं, प्रदेश को भी भूल जाते हैं और हेल्प करने के लिए दौड़ते हैं। ये हमारी एक संस्कृति है। दूसरी बात, हम दुश्मन को भी गले लगाना जानते हैं, क्योंकि वैसे कोई हमारा दुश्मन होता नहीं है। तो ये समाज में ऐसा होता है और वातावरण कभी परिस्थितियों के अधीन हम एक मानवता के स्तर को छोड़कर हीन प्रवृत्ति करने में लग जाते हैं और तब समाज के अंदर एक प्रकार की आहट, विरोध उठता है कि ऐसा क्यों, क्या ये समाज है, क्या उस समाज में हमको जीना है, क्या इसी समाज में रहकर हमको आगे बढ़ना है। थोड़ी विटंबना होती है, पजल होता है, कंफ्यूजन होता है।
मगर एक बात जरूर ध्यान रखो, अगर समाज में क्रांति लाना है तो वो विचारों की क्रांति से ही समाज में क्रांति आएगी, एक्शन में पहले नहीं आएगा। पहले थॉट में करेक्शन करना पड़ेगा, फिर स्पीच में आएगा और लास्ट में एक्शन में आएगा। और इसीलिए हमारे भारतवर्ष के अंदर भी जो पुराने समाज उद्धारक हो गए, इन्होंने भी विचार क्रांति अभियान चलाया था अपने अपने समय में, क्योंकि विचार क्रांति से ही वाणी क्रांति और वर्तन क्रांति होता है। एकदम आप वर्तन क्रांति की अपेक्षा रखोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये एक स्टेप होता है। पहले लोगों को बुद्धि से समझाने की कोशिश करो कि समाज के उद्धार के लिए हमारी जिम्मेदारी क्या है और किस प्रकार से हम ऐसे समाज बनाए रखें ताकि हमारे सभी की शांति, सुखाकारी, स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन बिना अपराध और बिना अंतराय चलता रहे। तो विचार क्रांति अभियान, और विचार क्रांति अभियान में हालांकि हमारी मूल संस्कृति तो इसको पहले से ही मानती है, मगर कलयुग की वजह से और भौतिक साधनों की वजह से इसमें शायद कमी आ गई है। भारतवर्ष में जो हमारी संस्कृति और कल्चर था, पूरे विश्व के अंदर यूनिक और अजोड़ कल्चर था। हमारे भारतवर्ष की संस्कृति में हम सूर्य और चंद्र को भी वंदन करते हैं, पूजनीय मानते हैं। हम पवन देव को भी पूजनीय मानते हैं। हम धरती की भी पूजा करते हैं, पहाड़ की भी पूजा करते हैं। हम नदी और सरोवर की भी पूजा करते हैं। हम वनस्पति की भी पूजा करते हैं। और हम जब खाना बनाते हैं तो प्राणियों के लिए भी सोचते हैं कि भी कुत्ते के लिए खाना बनाना है, कि भी बिल्ली के लिए खाना बनाना है, या तो गाय के लिए खाना बनाना है, या तो पशु पक्षी के लिए चण डालना है, पानी रखना है। ये हमारी संस्कृति थी। तो हम सभी जो कुदरती अवस्थाएं हैं उसको साथ लेकर ही जीना, ये हमारा कल्चर था। हम इसको अलग नहीं मानते थे, पार्ट ऑफ मानते थे। हमको मालूम है कि हम रसोई बनाएंगे तो कुत्ते के लिए रोटी बनाना ही है, बिल्ली के लिए बनाना ही है, गाय के लिए बनाना है, और एक भिक्षुक के लिए भी खाना बनाना है। ये हमारी सोच थी। तो हम अपने आप को ऐसा नहीं मानते चलो भी हम दो है, दो का खाना बन गया, खत्म हो गया। ये हमारी सोच नहीं थी। और इसीलिए हमारी संस्कृति में अतिथि देवो भव का भी इम्पोर्टेंट था कि कोई अननोन व्यक्ति भी हमारे घर पे आए और खाना खाए, उसमें हमको आनंद होता था। क्योंकि हमारी जो मूल संस्कृति है वो शरीर के बॉडी तक सीमित नहीं थी। हमारी संस्कृति में स्पष्ट बताया गया है कि आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा के बिना प्रकृति का अस्तित्व नहीं है। और इसीलिए सभी के अंदर वही आत्मा को हम दर्शन करते हैं। और इसीलिए हमारी संस्कृति में वंदन करना ये इम्पोर्टेंट बात है। तो हम जब वंदन करते हैं तो प्रकृति को नहीं करते हैं, प्रकृति में बैठे हुए परमात्मा को करते हैं। तो मैंने कहा जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने हमारी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ अभ्यास करके सबको साथ में लेकर और समाज का उत्थान कैसे किया जाता है, समाज के लोगों की सोच दृष्टि कैसे बदला जाता है, और समाज में एक उत्तम प्रकार का शांति का वातावरण कहो, सहयोग का वातावरण कहो, प्रेम, मैत्री और भाईचारा का वातावरण करो, धार्मिक वातावरण कहो, सामाजिक संस्कार का वातावरण कहो, ये सब कुछ बना रहे, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ कहा है। और उसी को आज रीओपन करके हम दुनिया के सामने पेश करेंगे।
तो मैं समझता हूँ समाज की जितनी भी समस्या है उसको सुलझाने के लिए आपको बहुत कठिनाइयाँ नहीं आएगी कि भारतीय संस्कृति ही विश्व को जोड़ने की शक्ति रख सकती है। और अगर उसी के मार्ग पे आगे चलेंगे तो ही हम सब एकजुट रह सकते हैं, नहीं तो वैर जैर में ख़त्म हो जाएंगे। तो ये अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ विचार क्रांति अभियान से फिर वाणी और वर्तन परिवर्तन करना, और पूरी संस्कृति तो वैसे हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव से बताई ही है, सिर्फ इसको रीओपन करना है और सभी व्यक्तियों को शक्ति के रूप में मान के पूजना। क्या बताया? पूजना है। हाँ, सूर्य को भी पूजना है, उसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। चंद्र को भी पूजना है, उसके बिना भी हमारा अस्तित्व नहीं है। हवा, पानी और वनस्पति को भी पूजना है। पानी की भी हम पूजा करते हैं, नदी की, वनस्पति की भी पूजा करते हैं, प्राणियों की भी पूजा करते हैं हम, तो धरती माता की भी पूजा करते हैं। तो ये हमारी संस्कृति है। और इंसान की तो पूजा करते ही है, अतिथि देवो भव। अगर ये संस्कृति रीएस्टैब्लिश होती है और समाज में बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग इसको उजागर करते हैं, तो मैं समझता हूँ समाज की समस्या को सुलझाने में शायद कोई तकलीफ नहीं होगी, आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी देखिए, हमारा जन्म और मृत्यु एक नदी के दो तट है और दोनों ही जो है शाश्वत है, यानी जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी हुई है, हर संजोग के साथ ये जुड़ा हुआ हो। तो जैसे हम जन्म के समय में बड़े उत्सव मनाते हैं, तो बड़े साधक, मैं भी ये कई बार चिंतन करता हूँ कि मृत्यु का भी उत्सव होना चाहिए। जब मेरा ये शरीर जाए तो इसमें 2-3 तरह की बातें आती है। कुछ मानवतावादी देह दान करते हैं, अपने अंगों का दान करते हैं, ये जुड़ा हुआ है हमारे सामाजिक जीवन से। और धार्मिक जीवन से बात करें तो लोग और ऊंची बात करते हैं, तो संतारा की बात करते हैं। तो क्योंकि मैं जो सनातन सत्य का विद्यार्थी हूँ, इसका साधक हूँ, तो क्या मैं अंतिम समय के लिए ये हर समय भावना, अंतिम समय का अर्थ ये जब मुझे लगे कि मेरी बॉडी क्षीण होने वाली, ज़्यादा टिकने वाली नहीं है, और एक रास्ता संतारे का है, वो तो जुड़ा हुआ है, वो शुभ से और धार्मिक जगत से जुड़ा हुआ है। तो अंतिम समय में चिंतन करता रहूं कि मन वचन काय से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, और ये जितनी कुदरती रचना को देखता रहूं, कुदरत को क्षमा याचना करता रहूं कि जो जो गलतियां मैंने इस जीवन में आपके नियमों को तोड़ा है, कुदरती रचना को नहीं देखा है, मुझे क्षमा करो। और परमात्मा जो है, दूसरे को परमात्मा नहीं देखा मैंने, उसकी क्षमा याचना करूं। तो क्या ये उचित तो कह है ही है, पर इसमें बारे मार्गदर्शन बताइए अपन, क्योंकि अपन जो है तीनों तरह के जो है चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो हालांकि रिलेटिव की जगह है सनातन की, फिर भी अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कृपया प्रकाश डालिए। जय सच्चिदानंद। सबसे पहली बात यह है, आध्यात्म विज्ञान में कई सारी बातें विज्ञान के एंगल से बताई गई है, चाहे वो सामाजिक या धार्मिक है। कई सारे लोग ये कहते हैं कि हमको ऑर्गन का मृत्यु के समय दान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सोसाइटी में एक प्रश्न होता है। तो आध्यात्म विज्ञान ये कहता है कि अगर किसी को आप आपके ऑर्गन को दान देते भी हो और वो इसका कोई यूज कर सकते हैं, तो कोई ये गलती नहीं है। आप समझे ना? और नहीं देते तो भी आपकी गलती नहीं है। तो इसीलिए उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। आपको मालूम है कि भी अगर मेरी मृत्यु के बाद सबको जला दिया जाएगा, उसमें से 2-4 ऑर्गन भी किसी को काम में आता है, तो उसमें कोई रॉन्ग नहीं है। मैं कोई कुदरत के कानून को तोड़ता नहीं हूँ, मगर कोई लोग ऐसा मानते हैं कि कुदरत के कानून के विरुद्ध है। ये ठीक नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये पार्ट ऑफ कुदरती रचना है, इसका आप यूज़ जानते हैं।
तो आप करते हैं, पहले लोग नहीं जानते थे तो नहीं करते थे, एक एंगल। दूसरी बात आपने जो संथारा की बताया कि संथारा करना वो भी एक धर्म में इसका बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जीते जी देह का त्याग करना, समाधि मरण के। समाधि मरण जैन परंपरा में होता है, बुद्ध परंपरा में भी होता है, और भी परंपरा में होता होगा, इच्छा मरण, इच्छा मृत्यु। तो सिंपल बात यह है, वैसे तो हम इसको धार्मिक प्रक्रिया को एक अच्छे पुरुषार्थ की दृष्टि से उनको देखते हैं और लोग इनको बहुत शुभ या सुकन मानते हैं और बहुत उनको तपस्वी मानते हैं, चारित्रवान मानते हैं कि अपने आप वो शरीर को त्याग कर रहे हैं सोच समझ के। मगर कुदरती कानून कुछ अलग कहती है। कुदरती कानून ये कहती है कि तुमको जितना श्वास लेना है उससे कम ज़्यादा करने की स्वतंत्रता किसी के पास नहीं है। आपका मृत्यु कब होगा, कैसे होगा, वो भी चॉइस आपके पास नहीं है। कुदरत के पास होगा जरूर, मृत्यु होगा वो भी जरूर है, और श्वासोश्वास बंद होगा वो भी जरूर है, और सब कुछ छोड़ना है वो भी कंपलसरी है। तीनों चीज कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है। मगर अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं जीते जी मैंने पूरे भौतिक चीज़ों छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, जैसे कि साधु और सन्यासी बनते हैं, हो सकता है उसको वो दुनिया के लोग पुरुषार्थ मानते हैं। कुदरत कहता है जो चीज़ बाद में देना था कंपलसरी वो पहले छोड़ दिया, तो कंपैरेटिवली अच्छा है कि जीते जी छोड़ दिया, कोई गलती नहीं है। मगर इसको पुरुषार्थ मानना वो गलती है। छोड़ना तो है आपको। दूसरी बात, संथारा करने का मतलब आपको आयुष्य कर्म कम करना है, कर्मों की भुगतान कम करना है, या तो शरीर के ऊपर से मोह नष्ट करना है, ऐसा आप बोल सकते हैं। मगर कुदरत का कानून ऐसा नहीं है। वो कुदरत का कानून ये कहता है कि आपको जितना श्वासोश्वास लेना है वो आपको लेना पड़ेगा, अगर अनकॉन्शियस हो गए तो भी। यस और नो? तो इसीलिए संथारा अगर कोई करता है या इच्छा मृत्यु प्राप्त करता है तो कुदरत का कानून ये कहता है ये भी कानून के दायरे में ही आप करते हैं, भले कर्ता भाव से करते हैं, मगर कानून से ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। आपका आयुष्य या श्वासोश्वास कम ज़्यादा या छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान में बहुत सारी बातें ऐसी बताई गई हैं जो सनातन सत्य क्या है। तो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अंत में तो सनातन सत्य को ही समझना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। रिलेटिव व्यू पॉइंट से पुण्य बन सकता है, समाज में अच्छी व्यवस्था बन सकती है, मगर वो मुक्ति का मार्ग नहीं है। मगर अज्ञानता के ऊपर आधारित होने से पुण्य बनता है, देवलोक भी मिल सकता है। मगर मुक्ति का मार्ग तो सभी प्रकार के अज्ञान को मिटाने से ही होगा, और अज्ञान को मिटाने के लिए कुदरती कानून और कुदरती रचना को समझना हमारे लिए अनिवार्य है। तो ये बहुत बड़ी प्रमुख बात आपने बताई। तो स्वामी जी आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता और जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।